जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं रतनपुरा में और आज हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। आज हम इनसे बात करेंगे। महेंद्र राजभर जी अभी लखनऊ से आए हैं और क्या अखिलेश जी से बात हुई है, 27 के चुनाव की किस हिसाब से तैयारी चल रही है, आइए आज इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। धन्यवाद सर अभी आप लखनऊ से आए हैं अखिलेश जी से मिल करके, तो क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है? लखनऊ से तो मिल कर के आए हुए करीब हफ्तों रोज से ऊपर हो गया जी। और मज़े की बात यह है कि हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा जी। इसी पर हम लोगों की चर्चा हुई। आगे 27 की जो आपने जिक्र किया, 27 का चुनाव अभी समय है, तो उसके पहले जो समय है हम लोग संगठन में लगा करके संगठन को काफ़ी मजबूत करने में हम लोग लगे हैं। आगे फिर देखा जाएगा। सर एक सवाल है कि अभी आपके पार्टी के एक बहुत ही जुझारू नेता रामजीत राजभर जी से पता चल रहा है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है फ़ोन पे। ये कौन कह दिया आपको कि बातचीत नहीं हो हम रहा है? लोगों को भी कहीं से पता चला है कि आपसे बात नहीं नहीं, ये सब आप लोगों को जो खबर मिली है अफवाह खबर है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और विषय रामजीत पर ही क्यों जिक्र कर रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत है? सर रामजीत पे जिक्र इसलिए हो रहा है कि आपके पार्टी के बड़े चर्चित नेता हैं वो, और हमेशा चर्चा में रहते हैं और मीडिया में हमेशा बने रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से बड़े लगाव है उनको, हमेशा पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, तो इसलिए। और सबसे बड़ी बात है कि रामजीत राजभर को अभी आपके पार्टी से कोई पद नहीं मिला है। और क्या बात है, काफ़ी नाराज दिख रहे हैं इस समय रामजीत राजभर। नहीं, नाराज तो नहीं है। नहीं सर, दिख रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं है। नाराज आप लोगों के जानने और देखने में नाराज हो सकते हैं। और रामजीत ही नहीं, बहुतेरे ऐसे नेता हैं। जब कमेटी भंग की गई थी तो अब धीरे धीरे सिस्टम में ला करके हर पार्टी के नेता को पद से सुशोभित हम लोग कर देंगे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि कोई वंचित रहेगा। सब लोगों के सहयोग से पार्टी खड़ी हुई है और आगे पार्टी चलेगी भी, तो सब लोगों के सहयोग से चलेगा। एक आदमी अगर कोई कहे, व्यक्तिगत कोई कहे कि नहीं हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ये सब संभव नहीं है। और सभी लोगों के सहमति से पार्टी संगठन आगे बढ़ेगी और सभी लोग, हम जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता और नेता हैं, सब लोग जिम्मेदारी लेकर के अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से लोग करेंगे। सर अभी तक आप लोग कोई उनको पद नहीं मिला है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टी छोड़ने वाले हैं? बहुत लोगों को पद मऊ में नहीं मिला है। खाली रामजीत के बारे में थोड़े आप, अभी लालजी राजभर हैं उनको पद नहीं मिला है, लल्लन राजभर हैं उनको पद नहीं मिला है। बहुत तेरे नेता हैं, दर्जनों बड़े नेता हैं जिनको अभी पद नहीं दिया गया है। रहा सवाल जिनको हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो सबको सिस्टम में धीरे धीरे लाते सबको सिस्टम में ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रामजीत राजभर जी जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उनको हटा करके सोनू राजभर को बना दिया गया। हटाया किसी को नहीं जाता है महाराज जी। इतना आप लोग जान लीजिए, संगठन में किसी को हटाया नहीं जाता है। अच्छा जो व्यक्ति वो वर्कर कार्यकर्ता काम करता है, उसका प्रमोशन करके उसको और बढ़ाने की बात नेता कोई सोचता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम हटा करके और अकेले हम लोग नेता बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा। अभी महिला मंच की जो जिला अध्यक्ष थी आपके पार्टी से, वो छोड़ करके कहीं दूसरी पार्टी में चली गई हैं, तो उन पे क्या कहेंगे आप? कौन कहा कि छोड़ करके चली गई हैं? सुनने में आ रहा है। खाली सुनने में सब कुछ आ रहा है कि कुछ सच्चाई है, उसमें दम है? नहीं, दम है ना सुनने में। ये बात कैसे हम लोग को भी पता चलता है, तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे जानना भी जरूरी है। नहीं, आप लोगों के बात में दम नहीं है। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को जो मानने वाला नेता और कार्यकर्ता होगा, जो हमारे साथ दूरदीन में पार्टी के साथ खड़ा हुआ होगा, वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, जो आपने एक बात का जिक्र किया, ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए कहीं किसी के मन में थोड़ा सा मलाल हो, लेकिन मेरे देखने में
और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का कोई भी वफादार नेता मेरे देखने में उसके मन में कहीं से मलाल नहीं है ना। हाँ, आप लोगों के देखने में, आप लोगों का जो चश्मा है, जो चश्मा का लेंस है, उस लेंस से देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं भी चश्मा लगाता हूँ, मेरे लेंस में ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं देता है कार्यकर्ता। अच्छा, 27 के चुनाव में क्या लग रहा है, कितनी सीटों से महेंद्र राजभर जी लड़ रहे हैं? अरे अभी 27 बहुत लंबा है। अरे नेताओं के लिए कोई लंबा नहीं होता। नहीं, जो बड़ी पार्टी के लोग हैं उनसे आप लोगों को पहले जिक्र करना चाहिए कि क्या भाई हैं, आप तो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। नहीं, निसारा नहीं। अब जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन की अगर ही बात आप करते हैं तो कोई अकेले हम लोग थोड़ो हैं, बहुत बहुत तेरे दल के लोग हैं। एनडीए गठबंधन में बहुत तेरे दल के लोग हैं, तो सबके लिए दूसरा नियम हो जाएगा, मेरे लिए दूसरा कहीं नियम नहीं ना होगा। अभी 27 का चुनाव लंबा है, अभी सब लोग, हर दल पार्टी के लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि हम 27 के चुनाव का धार दे पावें, या 27 में अधिक से अधिक सीट हमारी पार्टी जीत सके, गठबंधन जीत सके। इस दृष्टिकोण को देखते हुए सभी लोगों ने अपना अपना पार्टी संगठन को मजबूत करने में सब लोग लगे हैं। अच्छा, अभी चुनाव जो बीता है, लोकसभा चुनाव, जिस पार्टी से आप लोग चुनाव, जिससे गठबंधन था वो पार्टी जीती है, राजीव राय जी जीते थे, और जैसे ही जीत हुआ तो उसके आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे तमाम जोश जुनून के साथ कह रहे थे कि अभी तो ये टेलर है, पिक्चर हम 27 में दिखाएंगे, जो जहुराबाद से वर्तमान विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको वहाँ से हरा करके। तो क्या लग रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश जुनून के साथ, उन लोगों को एक घमंड हो गया था कि क्या था? हम लोग केवल हराने के लिए आपको दिख रहे हैं? नहीं, आपके कार्यकर्ता कह रहे थे कि वहाँ से देखिए ये तो टेलर दिखाए हैं, पिक्चर जहुराबाद में जब हराएंगे ना वो दिखाएंगे। आपके पार्टी के कार्यकर्ता उस समय बोल रहे थे, तो क्या वो जीत का जश्न था और जश्न में जोश और जुनून में आकर के बोल रहे थे कि कैसे बोल रहे थे? हम लोग उतना जोश और जज्बा में नहीं होते हैं जितना जोश जज्बा में जिनका आपने नाम लिया वो होते हैं। अच्छा। अगर उनको जोश और जज्बा होश हवास रहता तो 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था, और 17 सीट में जो ये अपनी पार्टी का मिशन लेकर के चले थे कि हम चाहते हैं कि दर्जनों राजभर चले जाएं सदन में, समाज की लोग लड़ाई जा कर के वहाँ से लड़ने का लोग काम करें, पाए थे 17 सीट, लड़ा नहीं किसी को पाए। आज बयान देते फिर रहे हैं कि नहीं फला हमारे दल का विधायक, हमारे दल का प्रत्याशी नहीं था, फलाना हमारे दल का प्रत्याशी नहीं था, हमारे दल के 3 ही लोग उम्मीदवार थे, संडीला, शिवपुर और जहुराबाद। वाह रे ढोंगी, तुम्हारे ढोंग का भी अंत अब होने वाला है। हाँ, 17 ये भी फार्म पर तुम दस्तखत किए हो, तुम ऐसे कैसे अपने जबान से कह सकते हो? हाँ, जब रुपया लेना था तब तो एको बार कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। जिस कार्यकर्ता के बूते तुम्हारी औकात बनी है, तुम इतने बड़े ताकत में खड़े हुए हो। हाँ, जब उस कार्यकर्ता का टाइम आवे तो तुम जीभ बिराओगे, घबराओ मत। जीभ बिराने का नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है। हम थोड़े कह रहा हूँ, समाज 70% इनका साथ छोड़ चुका है, जान लीजिए। समाज के लोग इस बात को जान चुके हैं कि केवल सुहेल देव जी को आगे करके, सुहेल देव जी के नाम पर समाज को गोलियां करके सिर्फ सौदा करने का काम करता है। अगर सौदा करने का ये काम न किया हो तब 22 के गठबंधन में 5 राजभर को टिकट दे करके इसको लड़ाना चाहिए था। इसको तो इसका बेटा दिखाई देता है, इसको तो इसका परिवार दिखाई देता है। अब तो हवा निकल गई है। बहुत तोप खान बन रहे थे 22 के गठबंधन में, घूम करके पूरे प्रदेश भर कहने लगे कि मेरे वजह से सपा 100 को पार की है। हाँ, और 400 पार करने के लिए एनडीए गठबंधन में गए थे। 400 पार करने के लिए एनडीए गठबंधन में गए थे। 80 पार करने के लिए यूपी की जिम्मेदारी ये लिए थे। 80 पार करना छोड़ दीजिए, एक जो पाया वो भी नहीं जीत पाया, तो 80 कहाँ से जीता पाएंगे आप बताइए। अच्छा, अब ये नेट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, बेदीराम पे आरोप लग रहा है, तो उसी बात पे लेकर के ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम 3 सीट पे बस लड़े थे। तो जी, अपने बचने के लिए
उनको किसी को भी दोष लगाना होगा तो लगा करके अपने पतली गली से निकल लेंगे। ये उनका चरित्र रहा है। हाँ, उनका चाल और चरित्र दोनों समाज को ठगने का रहा है। इससे अधिक सोच उनकी नहीं है। बेदीराम के ऊपर आप क्या सोचते हैं? बेदीराम जो गरीब परिवार के गार्जियन, जी, जो गरीब परिवार का गार्जियन मेहनत मजदूरी करके अथक प्रयास करके अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाया कि हमारा बेटा कहीं आवेदन कर सकता हो, हमारी बेटी कहीं आवेदन कर सकती हो, आवेदन अप्लाई करके कहीं अपने भविष्य को लोग तय कर सकते हैं, वैसे लोगों का पेपर लीक कराने वाला माफिया को जेल जाना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए, जेल के सलाखों में होना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर 68 प्रदेश में मुकदमा कायम हो, वैसा व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर को टिकट देने के लिए दिखाई दिया और ताव से कहता हो, ताव से कहता हो कि भाई आप लोग अपने गरीबों, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, शिक्षित बनाओ, नौकरी देने वाला मैं हूँ, दिलवाने वाले को पकड़ करके लाया। तो अब तो अपने बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाशेंगे ना, ढूंढेंगे ना कोई रास्ता। इस नाते आज बड़े पैमाने पर जब आप लोगों के यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं भाई हम 3 ही लोग लड़े थे। अरे जब 17 पर साइन करना था, 17 पर साइन करना था तो कौन किया? अखिलेश जी किए हैं या उनके पार्टी का कोई नेता किया या महेंद्र राजभर किया? जिसको अधिकार है वही कर सकता है। तो आपने अब यह कह करके अपना पल्ला झाड़ लेना आपके लिए शोभा नहीं देता है। अब तो आप घिर चुके हैं जी, अब तो आप घिर चुके हैं। समाज भी आपको जवाब दे रहा है, हम थोड़े अकेले जवाब दे रहा हूं, समाज भी आपको जवाब दे रहा है। इंतजार करिए, अगला चुनाव का इंतजार करें। बताइए कि अगला चुनाव का इंतजार करिए। जिस जोश और जज्बे के साथ समाज ये आपके साथ खड़ा हुआ था, आपका झंडा उठाया था, नेताओं ने खून और पसीना लगा करके अपनी कुर्बानी दे करके इस हैसियत में आपको खड़ा किया था कि आपका किसी बड़े दल से गठबंधन हो जाए। हाँ, अपना स्वार्थ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर अभी बेदीराम को अपने पार्टी से इनकार कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, हम 3 ही सीट पे लड़े थे। ऐसा क्यों? उनको डर है क्या कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो हमें कैबिनेट मंत्री बनाया गया वो कुर्सी गड़बड़ा न जाए? ऐसा डर है क्या उनको? अच्छा, बिना डर का ही ये बयान दे रहे हैं, बिना डर का ही ये बयान दे रहे हैं। कल तक 6 विधायकों का बयान दे रहे थे, अब मामला अड़सा है तो 3 लोगों को बता रहे हैं। उससे भी जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे कि नहीं हम 2 ही लोग थे, हाँ बाप बेटा ही हम लोग थे। हाँ, तो इसके चाल और चरित्र में समझ लीजिए कि चाल और चरित्र का दोनों आदमी ये दोषी है, इसको भी जेल जाना चाहिए। हाँ, ओम प्रकाश राजभर, हाँ, इसको भी जेल जाना चाहिए। अच्छा, उसी मामले में एकदम मामले में जाना चाहिए। जो व्यक्ति इतना समाज के बड़े पैमाने पर समाज के बीच में इतना धड़ल्ले से कहता हो कि हम नौकरी दिलवाने वाले हैं और नौकरी देने वाले को पकड़ लाया हूँ, आप लोग अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनाओ। जिसको नौकरी चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, कितने लोगों को दिए हैं, कितने लोगों को दिए हैं। एक ही ये व्यक्ति अपने दस्तखत से 17 में एक ही व्यक्ति को एडजस्टमेंट कराया है। उसका भी वीडियो आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा किसको एडजस्ट कराया है आदमी। एक सिंगल अपने पार्टी के कार्यकाल में, चाहे 17 से लेकर के अब तक के कार्यकाल में, एक व्यक्ति को इसने अपने दस्तखत से नौकरी दिया है, वो भी व्यक्ति समाज का नहीं है। हाँ, निकाल करके देख लीजिएगा गूगल से। हम गलती थोड़े कह रहा हूँ, हम उनके जैसा फरेबबाज थोड़े हूँ, उनके जैसा झूठा थोड़े हूँ। देश का महा झूठा है ओम प्रकाश राजभर भाई। हाँ, महा झूठा होता तो काम बन जाता, लेकिन ये महा झूठा है। आप बताइए, जिताए थे 100-400 पार का, ये भी सुर में सुर मिला रहे थे। कहाँ गई इनकी औकात? 27 में इनको
भाजपा अगर 5 सीट, एनडीए गठबंधन में अगर 5 सीट मिल जाए वही ज़्यादा है। हाँ ये जान लीजिए 5 सीट पे आ जाएंगे। और क्या, 5 सीट बहुत ज़्यादा अभी है। जो व्यक्ति 1 सीट नहीं जीता पाया, 5 सीट तो उसके लिए काफ़ी है। हाँ तब क्या लग रहा है कि जहुराबाद से विधायक बनेंगे कि आपकी पार्टी नहीं बनने देगी? नहीं, देखिए हमारी पार्टी गठबंधन में रहेगी और जहुराबाद की सीट हम लोगों के खाते में मिलेगा तो जहुराबाद का नौजवान चुनाव लड़ेगा। ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जहुराबाद का नौजवान चुनाव लड़ेगा, गाजीपुर का नौजवान चुनाव लड़ेगा। आपको ये देखने के लिए मिलेगा। वो उस लड़ाई में वो जीतेंगे कि हारेंगे हम ये नहीं कह सकता हूँ, जी। लेकिन इस बार तय है उनका